हम यह देखते हैं कि न केवल समाज बल्कि राज्य स्तर पर, विश्व की स्तर पर दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है। और इस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने का मायने यह होता है कि हर एक मोर्चे पर उनसे भी अपेक्षा की जाती है, विकास के पैमाने पर उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, चाहे वह पर्यावरणीय दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, पारिवारिक दृष्टि से हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, कुछ भी हो। उनकी अवहेलना यदि हम करते हैं तो कहीं न कहीं समाज की असली ताकत से वंचित रहने जैसी स्थिति हो जाती है। समाज की आधी ताकत से आप वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कुदरत ने उन्हें भी कुछ विशेष दिया है जिसके काफ़ी लाभ समाज को मिलता है। और अब यह भी सोच सकते हैं, जिसने भी दुनिया बनाई होगी, इस कुदरत ने जब भी बनाई होगी, तो यह तो सोचकर नहीं बनाई होगी कि लैंगिक भेदभाव कभी धरती पर चलेगा, जिसमें पुरुष ही श्रेष्ठ होगा और नारी को कमतर आंका जाएगी। ऐसी तो कोई बात होगी नहीं। प्राकृतिक दृष्टि से तो समानता का बर्ताव होगा ही होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने यदि आप पलट कर देखें तो आपको लगेगा कि हमारा स्वरूप कभी पितृसत्तात्मक रहा है तो कभी मातृसत्तात्मक भी रहा है। और कालक्रम में गुलामी के लंबे दौर में गुजरने के बाद ऐसा सामाजिक परिवर्तन हुआ कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक ताकत के जरिए जिस तरह की सत्ता पर कब्जा जमाया, उसी तरह समाज में, परिवार में, हर जगह कब्जा जमाया। और कहीं न कहीं महिलाएं इसका सॉफ्ट टारगेट हुई और शोषण के नए नए स्वरूप में वे भी इसमें पिसते चले गए। सदियों की कोशिश के बाद भी हम यह देखते हैं कि लोगों में यह बात बैठा दी गई और रच बस सी गई कि महिलाएं कमज़ोर होती है, पुरुष ताकतवर होते हैं, इसलिए दोनों में ऐसा होना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों का बात मानना चाहिए। महिलाएं नाजुक होती है, महिलाएं दुबली पतली होती है और उसे सहारा देने के लिए पुरुष सत्ता का होना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई वृक्ष पर कोई लता, वृक्ष के सहारे लता लपेटते हुए ऊपर चली जाती है, हम तो लता की संज्ञा महिलाओं को दे दी गई। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं वो सारे गुण, वे सारी विशेषताएं जो पुरुष को पुरुषत्व प्रदान करते हैं, जो सामर्थ्य बनाते हैं, तो वहाँ पर भी सिर्फ पुरुष ही ऐसा अपने बल पर कर देंगे, ऐसी बातें नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसी सामाजिक ताना बाना को रचा बसा गया, बुना गया कि ऐसा लगा कि स्त्रियों का सहारा तो पुरुष ही है, चाहे वो पिता के रूप में हो या पति के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो, उन्हें उन्हीं के द्वारा उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। और अपने जीवन का मूल, जीवन के जिस समय उसका कि स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम काल रहता है, उस काल में तो पति का सेवा करना, उसे खुश रखना ही उनका दायित्व है। ऐसी भावनाएं रच बस सी गई। और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसका जीवन तो सफल नहीं, निष्फल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि ऐसी बातें हैं, लेकिन इसका दूसरा स्वरूप भी है। पितृसत्तात्मक समाज में भी कुछ पिताओं ने अपनी पुत्री को हर तरह की शिक्षा दी। उन्होंने अपनी समाज में अपनी छाप छोड़ी, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विद्रोह की भावना व्यक्त की। और पौराणिक गाथाओं में आप यह देख सकते हैं कि स्त्रियां भी पुरुष समाज में रही है, न केवल रही है बल्कि आदर्श के रूप में भी रही है। और आप देख सकते हैं महाभारत कालीन में ही द्रौपदी हो या कुंती हो या अहिल्या हो या गार्गी, मैत्री, तो ऐसी बात ही नहीं है कि महिलाओं को श्रेष्ठ दर्जा नहीं मिला है, उन्हें भी श्रेष्ठता का दर्जा मिला है। आप मानव जीवन से अलग यदि देवत्व की दुनिया में जाए तो वहाँ भी यदि देवता की पूजा होती तो देवी की भी पूजा की जाती है। इसीलिए पहलू दोनों है, लेकिन लैंगिक भेदभाव की भी एक सच्चाई है, यह भी हम देखते हैं।